पिछले 7 दिन के अंदर मैंने बात करी 100 से ज्यादा टॉपर से। आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। आप ट्राई नहीं करते हो पढ़ने की और पहले से सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी, इसलिए इट इज लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि हर एक टॉपर ने बताया कि उन्होंने 7 स्टडी हैक्स को यूज करा था, मतलब कुछ पढ़ने के ऐसे तरीके जिसकी मदद से उनके एग्जाम के अंदर स्कोर बहुत ज्यादा है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले पिछले 7 दिन के अंदर मैंने 100 से ज्यादा टॉपर से बात करी है। कुछ टॉपर्स IIT JEE एग्जाम के थे, कुछ नीट के थे, कुछ 10th बोर्ड के थे, कुछ 12th बोर्ड के थे, कुछ UPSC के थे, कुछ SSC के थे। सारे एग्जाम्स के जो टॉपर थे सबसे मैंने बैठ के बात करी गूगल मीट के थ्रू, और मुझे पता चली कुछ ऐसी सीक्रेट स्टडी हैक्स जिनको सुनकर आज आप शॉक होने वाले हो। पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार टॉपर है, टॉपर कुछ अलग करता होगा, टॉपर शायद 10 किताबें पढ़ता होगा, टॉपर शायद बार बार रिवीजन करता होगा। बट आज जब आप जानोगे ना कि रियल स्टडी हैक क्या है तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। आपको ऐसा लगता है टॉपर बहुत घंटे पढ़ता है। चलो आज एक एक करके आपको बताता हूं 7 स्टडी हैक्स ऑफ एवरी टॉपर। एक एक करके करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टडी हैक है फाइंड बेस्ट आवर। देखो, मैंने सबसे पहला सवाल हर एक टॉपर से पूछा कि यार एक बात बताओ, दिन में पढ़ा जाए, रात में पढ़ा जाए, तुम कितने घंटे पढ़ते थे, बच्चों को कितना घंटे पढ़ना चाहिए? क्योंकि सबका सवाल ही होता है क्या टॉपर 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं। अब आप सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि किसी टॉपर ने बोला कि मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ता था, किसी टॉपर ने बोला मुझे 6 घंटे पढ़ना पड़ता था, और किसी टॉपर ने बोला मैं तो सिर्फ हर रोज 2 या 3 घंटे पढ़ाऊंगा मुश्किल से। तो समझ पा रहे हो? और मैंने फिर ये भी पूछा दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे? तो किसी ने बोला दिन में, किसी ने बोला रात में। सबके आंसर क्या थे? अलग अलग थे, बट सबने एक कॉमन चीज बताई जो कि थी फाइंड बेस्ट आवर। सबने बोला कि अपने दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हमें ढूंढना पड़ेगा। किसी टॉपर के लिए वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम रात का था, रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक है। और कुछ टॉपर्स के लिए सुबह का टाइम था, सुबह 5 बजे, 6 बजे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्टिव आवर ढूंढना है। वो 1 से 2 घंटे का समय जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, उस घंटे को ढूंढो। इमेजिन करते हैं आपके लिए रात का टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, आप 10 से 12 बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो वो जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, उस समय पर आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है दिन की। जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है वो आपको उस समय पर पढ़ना है जो आपका प्रोडक्टिव आ रहा है। और कुछ समय ऐसा होता है जब हमें बहुत नींद आ रही होती है, जब हमारा दिमाग नहीं चलता। जैसे कि टॉपर का भी ये बोलना था कि जो रात का समय होता है किसी किसी टॉपर के लिए, वो बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है उनको उस टाइम पर। तो वो क्या करते हैं? उस समय पर वो अपना होमवर्क, नोट मेकिंग, वो सारा काम कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो क्या करते हैं? वो ज्यादा नहीं पढ़ते, वो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्टिव आवर्स के अंदर अच्छी पढ़ाई करते हैं और अनप्रोडक्टिव आवर्स के अंदर वो अपना होमवर्क, नोट मेकिंग, ये सब करते हैं। इस अकॉर्डिंगली वो अपना टाइम क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि है फाइंड बेस्ट आवर। अगले बढ़ते हैं सेकंड नंबर पॉइंट जो कि है फाइंड लर्निंग स्टाइल। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं 3 तरीके के मुझे टॉपर मिले, एक एक करके बात करते हैं। कुछ टॉपर्स ने ये बोला जो कि हमारे पहले टाइप के टॉपर थे, जो कि थे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। उन्होंने ये बोला कि हम तो एक बार पढ़ते थे और हमारे दिमाग के अंदर चले जाता था, हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती थी, हम 1-2 बार पढ़ते थे, दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता था। तो ये तो है टॉपर जो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीजों को याद कर सकते थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे टॉपर के अंदर जिन्होंने ये बोला कि हम एक बार पढ़ते थे, याद नहीं हो पाता था, हमें ना लिख लिख के याद करना पड़ता था। हाँ, हमें बार बार लिखना पड़ता था तब जाके हमें याद होता था। और कुछ टॉपर्स ने यह भी बोला कि हमें ना पहले पढ़ना पड़ता है, फिर हमें लिखना पड़ता है, हम फिर भी भूल जाते हैं, तो हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता था, तब जाकर हमें चीजों के बारे में याद हो पाता था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि टॉपर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, आपको दिख ही रहा है। कुछ टॉपर बिल्कुल होते हैं जो एक बार पढ़ते हैं याद कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बार बार पढ़ना पड़ता था तब जाकर याद कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर बॉर्न इंटेलिजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करो, कमेंट में मुझे बताओ आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या फिर कैटेगरी 3। आपकी कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले कमेंट में मुझे ये बताना। अब मैं इस चीज से आपको ये समझाना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का एक लर्निंग स्टाइल होता है दोस्त, लर्निंग स्टाइल, समझने का तरीका। आपको ऐसा लग रहा है कि यार टॉपर बनने के लिए तो मुझे सारी चीजों को जल्दी याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि जल्दी याद कर पाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लिख लिख के याद होता होगा। क्या दिक्कत है? तो आपको अपने लर्निंग स्टाइल को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लिख लिख के याद होता है तो लिख लिख के याद करो, अगर आपको बार बार रिवाइज करके याद होता है तो बार बार रिवाइज करके करो ना भाई। तो अपना तरीका ढूंढो दोस्त। ऐसा नहीं है किसी और टॉपर के तरीके को ढूंढ कर कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हें अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अगला है पॉइंट नंबर 3 जो कि है लेस रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने टॉपर से पूछा कि यार एक बात बताओ, तुमने तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे हुए हैं, तुमने तो जरूर 5, 6, 10, 12 किताबें पढ़ी होंगी, है ना। सबको दिमाग में यही लगता है कि तुमने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बट
99% टॉपर ने बोला कि हमने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो क्या करा था? उन्होंने बोला हमने कम किताबें पढ़ी थी बट वही सेम किताबें बार बार पढ़ी थी। इमेजिन कर लो, एक सब्जेक्ट है मैथ। अब उन्होंने मैथ के लिए केवल एक ही बुक सॉल्व करी, बट उस बुक को बार बार सॉल्व करा, जिसकी मदद से सारा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो गया, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। तो हर एक टॉपर ने बोला कि कम रिसोर्सेज को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि भर लिए रिसोर्सेज। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जब जब मोटिवेशन आता है ना, वो बोलते हैं ये बुक भी लेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। अरे भाई, इतनी बुक ले तो आओगे, सॉल्व कब करोगे, रिवीजन कब करोगे? इस वजह से कम बुक्स लो बट बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपर ने बोला है रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो, रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लैश कार्ड की मदद से रिवाइज करना। और इसी के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट कर देता हूं जिसका नाम है क्विजलेट। क्विजलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर फ्लैश कार्ड को बना सकते हो, वो भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और कभी भी कहीं पर भी रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ फ्लैश कार्ड्स आगे होंगे, ये फ्लैश कार्ड मैंने बनाए हैं साइंस के लिए। ऐसे ही फ्लैश कार्ड आप भी बना सकते हो। सोच रहे हो भैया कैसे बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूं। सबसे पहले आपको इनका ऐप डाउनलोड करना है क्विजलेट, उसके बाद आपको लॉग इन करना है, उसके बाद आपको जाना है और क्रिएट योर ओन फ्लैश कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे कि मुझे साइंस का बनाना है तो मैंने साइंस यहां पर लिख दिया है। उसके बाद आपको दिखेगा टर्म, जहां पर आपको क्वेश्चन अपना लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन है, और डेफिनेशन के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। यहां पर आपका जो पूरा फ्लैश कार्ड है वो बनके तैयार हो गया है। अब ये फ्लैश कार्ड आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको 2 मिनट सोचना है और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। अगर आपने सही आंसर दिया क्वेश्चन का तो आप इसको राइट स्वाइप कर देना, अगर आपने गलत दिया तो आप इसको लेफ्ट स्वाइप कर देना। अब इसका फायदा यह है कि इसकी मदद से पूरा का पूरा एनालिसिस आ जाता है और जो जो आंसर आपने गलत दिए हैं उनको आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको मेरे जो मैंने फ्लैश कार्ड बनाया वो चाहिए तो आप ऐप के ऊपर जाकर सर्च करना प्रशांत किराट साइंस, आपको मेरे फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये थी हमारी तीसरी टिप। अब बढ़ रहे हैं फोर्थ टिप की तरफ, जो कि है हमारी नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। ध्यान से सुनो। मेरा पहला सवाल टॉपर से यही था कि यार एक बात बताओ, स्टूडेंट्स तो ये बोलते रहते हैं कि हम तो ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है भैया, हम तो डर जाते हैं, जैसे एग्जाम होने वाले होते हैं ना हमारे तो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मैंने टॉपर से पूछा तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ता प्रेशर? हर एक टॉपर ने बोला हमें भी स्ट्रेस होती है। तो मैंने बोला यार फिर क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि जब भी मुझे स्ट्रेस महसूस होती है ना तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते उस समय पर। बहुत शॉकिंग है, ध्यान समझना। उन्होंने एक लाइन बोली कि स्ट्रेस में पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। इमेजिन करो एक बॉटल है, वो बॉटल भरी हुई है पूरी की पूरी। अब अगर आप उस बॉटल के अंदर और पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पानी इधर उधर गिरने लगेगा। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेस में हो, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं जाएगा दिमाग के अंदर, दिमाग से सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। तो टॉपर्स ने बोला नेवर स्टडी इन स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस है पढ़ाई मत करो। क्या करो? बाहर खेलने चले जाओ, दोस्तों के साथ बात कर लो, घूमने चले जाओ, कुछ भी करो बट स्ट्रेस में पढ़ना नहीं है। और मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि इतनी सारी नेगेटिविटी है, उनको आप दूर कैसे करते हो? क्योंकि स्टूडेंट्स तो डरे रहते हैं, भैया हमें तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा मेथड बताया हर एक टॉपर ने, वो ये था, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया तो चलाते हैं बट वो पॉजिटिव सोशल मीडिया चलाते हैं। मतलब इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर वो टाइप की रील देखते हैं जिनसे कि उन्हें मोटिवेशन मिलती है पढ़ने की। समझ पा रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? नाच गाने वाली रील देख रहे हैं बैठ के, है ना? ये कर रहे हो। बट टॉपर ये नहीं कर रहे हैं। टॉपर्स क्या कर रहे हैं, वो इंस्टा चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, बट वो मोटिवेशनल रील देख रहे हैं कि उधर से भी उन्हें एक मोटिवेशन मिले पढ़ने की। समझ पाए डिफरेंस क्या है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सेल्फ स्टडी इज द की। देखो, बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये तो बहुत लिखित हुई चीज है कि सबको मालूम होता है सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो और उतने में तुम्हारा काम चल जाएगा, तो अपने दिमाग से वहम निकाल दो। ये वहम निकाल दो, ये वहम है बहुत बड़ा। अगर कुछ करना है, अगर मार्क्स लाने हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने हैं, अगर बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है, सेल्फ स्टडी इज द की। अगर तुम खुद से बैठ के रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आधे बच्चों को क्या लगता है कि भैया वो ना कोचिंग में क्वेश्चंस करवा तो रहे हैं, हम बस उनके क्वेश्चन समझ लेते हैं। अरे भाई, तुम समझ रहे हो, घर पे आके उन क्वेश्चंस को कभी ट्राई करा है? नहीं करा, तो फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व हो जाएंगे? तो याद रखना, सेल्फ स्टडी इज द की। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्लान डिस्ट्रैक्शन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, एक बहुत शॉकिंग स्ट्रैटेजी है। देखो, हम क्या करते हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं नॉर्मली, कि हम ना अपने स्टडी टाइम को प्लान करते हैं कि आज पता है क्या करेंगे, आज ना 2 से 3 पढ़ाई करेंगे, फिर 3 से 4 पढ़ाई करेंगे, फिर 5 से 6 पढ़ाई करेंगे। यही करते हो। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करते हैं? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं।
टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है उसमें क्या करेंगे हम? आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला लेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेंगे, बस आधे घंटे के लिए। अब इससे क्या होता है? इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई कर, आपके दिमाग में आया कि यार फोन चला लेता हूं, फोन चला लेती हूं, तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन तो आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। तो आपने क्या करा? आपने खुद को मना भी नहीं करा कि फोन मत चला, आपने बस अपने मन को ये बोला कि अभी नहीं चलाना, बाद में चलाएंगे। इससे क्या होता है? आपका जो मन है वो मान जाता है, वो मान जाता है, ठीक है यार अभी पढ़ लेते हैं, रात को टाइम है तो रात को बैठ के आराम से फोन चलाएंगे। इससे आप बहुत कम डिस्ट्रैक्टेड होते हो। तो टॉपर्स ये करते हैं, एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं। बच्चे पढ़ने का टाइम सेट कर रहे हैं, टॉपर डिस्ट्रैक्शन का टाइम सेट कर रहे हैं। समझ पाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीक्रेट स्टेप है, इसको आप सभी को फॉलो करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बिलीफ इज ग्रेटर देन फेलियर। मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेरे नजदीक आ जा और एक ऐसी टिप दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टॉपर्स भी गिरते हैं, टॉपर्स के भी मार्क्स कम आते हैं। मैंने बहुत टॉपर से सवाल पूछा, एक बात बताओ यार, मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं, डिमोटिवेशन फील होती है, वापस से कैसे उठते हो? पढ़ने का कैसे मन करता है? बच्चों का तो एक दिन खराब होता है, वो बोलते हैं पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, डिमोटिवेशन फील हो रही है, तुम्हारा कैसे मन करता है? तो उन्होंने बताया, हमारे अंदर ना एक बिलीफ है, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हमें यह पता है कि अगर हमने ढंग से पढ़ाई कर ली तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर क्या है? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उनके लिए फेलियर बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। उन्हें पता है, उनके अंदर खुद के अंदर एक विश्वास है कि हाँ यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। और वही विश्वास 90% लोगों के अंदर मिसिंग है। बच्चों को खुद पे विश्वास ही नहीं है, उन्हें लगता है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आधे टाइम मेरे YouTube का कमेंट सेक्शन भरा होता है, भैया आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? अरे अगर तुझे खुद पे विश्वास नहीं है मेरे दोस्त, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। खुद को बोलना पड़ेगा कि हाँ यार कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या चीज है? इतने लोगों ने क्रैक करे हैं एग्जाम, इतने लोगों की 95 आई है, इतने लोगों की 98 आई है, हम कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा भी पढ़ेंगे तो भी होगा, बिल्कुल होगा। खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, अगर ये कर लिया ना मेरे दोस्त, कोई नहीं हरा पाएगा। लिख के ले लो इस बात को। तो ये थी हमारी 7 स्टडी हैक्स जो कि हर एक टॉपर ने बताया। आई होप आपकी मदद होगी। अगर मदद हुई है तो एक काम करना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। दूसरी चीज, कमेंट भी आज जरूर करके जाना कि आप ये सारी 7 स्टडी हैक्स को फॉलो करने वाले हो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।